ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अध्यात्म क्षेत्र में व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक निरोगता बेहद जरूरी है और शारीरिक निरोगता के साथ साथ मानसिक की निरोगता भी आवश्यक है। शरीर को मेंटेन करने के लिए एवं आत्मा कल्याण और आत्म कल्याण का कल्याण के लिए लोक कल्याण हमारा मानव जीवन का उद्देश्य की पूर्णता तभी होगी जब हमारा जीव के साथ साथ लोक कल्याण का दायित्व का निर्वहन करें। चूंकि दायित्व बड़ा होता है, व्यक्ति परिवार तक ही सीमित रहता और परिवार के दायित्वों को निर्वाह करते करते अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर लेता। साथियों, बड़े सौभाग्य से व्यक्ति को सद्गुरु मिलता है और सद्गुरु से सद्ज्ञान मिलता है, सच्चा रास्ता मिलता है और जब सच्चा रास्ता मिलता, सही रास्ता मिलता तो सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती। भाई बहनों, अध्यात्म क्षेत्र में जाने के लिए 4 सिद्धांत आवश्यक है। हमारा उपासना, साधना, स्वाध्याय और सेवा, ये 4 जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तभी हमारी पूर्णता होती है। साध्य, साधक, साधना और सिद्धि का प्रतिफल यही है। हमारा साध्य के प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भी नहीं, हमारे आगे की गति नहीं बन पाएगी। श्रद्धा, निष्ठा बेहद जरूरी है हमारे आराध्य के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति। उपासना के क्षेत्र में श्रद्धा और भाव, उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। तब जाके हमारी उपासना का प्रतिफल मिलता है। उसके साथ में साधना वो बेहद जरूरी है शारीरिक निरोगता के लिए और मानसिक निरोगता साथ साथ में
आत्मिक उन्नति के लिए और लोक कल्याण के लिए साधना बेहद जरूरी है। साधना में व्यक्ति को रुचि होना चाहिए, तत्परता, तन्मयता, दिलचस्पी, जुनून हमको दिन पे दिन हमारे साधना में अरुचि के स्थान पर रुचि पैदा होना चाहिए। रुचि हमारा मन लगना चाहिए। यदि हमारा दिन पे दिन रुचि बढ़ने लग गई, हमारे स्वभाव में आ गया, तब हम साधक कहलाएंगे। साधना यदि हमारी बढ़ रही, दिन पे दिन बढ़ेगी, तो साधक कहलाएगा। और जब साधक साधना करता रहेगा, साधना में भी व्यक्ति को अपनी रुचि बढ़ाना पड़ेगी, वो बढ़ेगी, सिद्धियां मिलना तय है। साध्य, साधना, साधक और सिद्धियां, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे उपासना क्षेत्र में स्थिति क्या है। साधना, हमारी साधना बढ़ रही या हम साधन में तो नहीं बताए। यदि हम साधना के स्थान पर यदि साधन में रुचि लगने लग गई, तो भाई बहनों, ये संभव नहीं है कि व्यक्ति साधक बन पाएगा। साधना में रुचि बढ़ना चाहिए, ना कि व्यक्ति की साधन में। यदि साधन में रुचि बढ़ने लग गई तो साधक नहीं कहलाएगा। साधक बनने के लिए साधना में रुचि बहुत जरूरी है। और जब साधक बन गया तो परिणाम सिद्धियां मिलना तय है। साधना का सिद्धांत है, ये नियम है। उपासना, साधना, स्वाध्याय और सेवा। स्वाध्याय व्यक्ति को करना चाहिए। स्वाध्याय बिना अज्ञानता दूर संभव नहीं है। ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, सृष्टि क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो मशीनें लगी हुई, तंत्र छिपा हुआ, उस तंत्र विद्या को जानना बेहद जरूरी है। यह स्वाध्याय से ही संभव होगा। साधना, उपासना, स्वाध्याय और सेवा। सर्वप्रथम हमें हमारे आराध्य के प्रति अटूट विश्वास के साथ में दूसरा आता है साधना। साधना में गुरुदेव ने बताया कि जिस साधक का 9 दिन का अनुष्ठान हो गया हो, 40 दिन का एक छोटा परिश्रण हो गया हो, तो आगे का क्षेत्र उच्च स्तर में आता है। कुंडली जागरण या पंचकोशी साधना, मंत्र जप, एक मनोभूमि का परिशोधन। जिस प्रकार कृषक हाल और बक्कर के द्वारा खेती को तैयार कर लेता, उस स्तर पर पहुंचा देता खेती को कि वो उसमें फसल बोने की तैयारी कर देता। वही स्थिति हमारी मंत्र जप के द्वारा होती है। और मंत्र जो आपके द्वारा
जो हमारे मनुभूमि परिशोधन हो गई, भूमि हमारे तैयार हो गई, तो हम बीजारोपण करना। और बीजारोपण यही हमारा पंचकोश साधना। पंचकोश साधना में सर्वप्रथम हमें अन्नमय कोश की साधना, अन्नमय कोश की साधना से ही प्रारंभ होती है। अन्नमय कोश में आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या, ये 4 सिद्धांत हैं और 4 नियम हैं। और 4 नियमों से हमारी शारीरिक आदि व्याधियां दूर होगी। साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र लगी, वो सिस्टम लगा हुआ, उन सिस्टमों की सफाई होती रही और वो सिस्टम अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर 5 कोश, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाप्राण, 5 लघु प्राण, 6 चक्र, ग्रंथियां, ये हमारे शरीर में सिस्टम लगा हुआ। आसन से हमारे हाथ पैर की नस और नाड़ियां मजबूत होती। साथ साथ में हमारे पीठ, गीजर, हमारे हृदय, अमाशय, मलाशय, आंतरिक कोशिकाओं की भी सफाई होती है। आसन के साथ में उपास से हमारी उत्पत्तिकाएं शुद्ध होती है। 96 प्रकार की उत्पत्तिकाएं बताई गई। उत्पत्तिकाओं की उपास से, वो उत्पत्तिकाओं की सफाई होने से हमारे नाना प्रकार की बीमारियां उससे हटती रहती। उपास 5 प्रकार के बताए: पाचक, शोधक, सामक, आनर और पावक। ये हमारे उपास क्षेत्र में। उपास व्यक्ति कर रहा, तो उपास के नियम और कायदे को जानना चाहिए। उपास में व्यक्ति को अधिक से अधिक शुद्ध जल, पवित्र जल लेना चाहिए और रस, हार, फलाहार, छाछ और दूध आदि का सेवन कर लेना चाहिए और पानी की मात्रा उपास के रोज बढ़ाना चाहिए। पाचक, शोधक, सामक, आनक और पावक, इससे हमारी उत्पत्ति का शुद्ध होती है। तत्व शुद्धि, हम 5 तत्वों की हमारी ये काया बनी हुई, 5 तत्वों को में इसमें शुद्धता होना बहुत जरूरी है। तपस्या भी गुरुदेव ने जो बताए, वैसे गृहस्थ ही तपोवन के जो गुरुदेव ने नियम कायदे बताए, गृहस्थ में रहते व्यक्ति तपस्या कर सकता है। आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या, अन्नमय कोश की साधना से व्यक्ति का शरीर निरोगी, चिरंजीवी और चिरायु हो सकता है। हमारे शरीर का अन्नमय कोश प्राण अग्नि जागृत होगी। प्राण अग्नि जागृत होने से ओज स्फूर्ति आ जाएगी, निरोगता
के साथ साथ में स्फूर्ति। जब एक कोष हमारा जागृत हुआ तो उसमें प्राण अग्नि के लपटें निकलने लगेगी, और प्राण अग्नि के लपटें निकलने पे स्वाभाविक है कि वो जीव अग्नि के उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। युग का निर्माण एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। व्यक्ति को गुरु के साथ में जुड़ने से, गुरु को कार्य करने के लिए हमें साधना आवश्यक है, और साधना, उपासना, स्वाध्याय और सेवा, यह कर्म बेहद जरूरी है। नवरात्रि में व्यक्ति 9 दिन की उपासना, साधना, आराधना करता रहता, और करना चाहिए। साथ साथ में स्वाध्याय का कर्म भी बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा गुरु के प्रति जो लिया गया संकल्प की पूर्णता होगी। सभी भाइयों से मेरा यही विनम्र अपील है, साधना, अपनी अपनी साधना बढ़ाए। गुरुदेव कहते हैं कि बीज बनो, बीज बनो, बीज बने बिना वृक्ष बनना संभव नहीं। साधना से परिणाम निकलता है, और ये गुरुदेव ने अपने वांग्मय में इसका विस्तार पूर्वक साधना से परिणाम, सिद्धियां, निरोगता कैसी जुड़ी, यह हमें गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। इसमें कोई हानि नहीं है, और व्यक्ति को इस जीवन में, संसार में मनुष्य के रूप में आया, स्वाभाविक हमको गुरुदेव के दिए गए प्रेरणा से हमें प्रेरित होकर कार्य करते रहना चाहिए। ओम शांति शांति।